Hello everyone, welcome to my channel. Students ask a topic improving sentences asked in the CGL Tier 1 examination conducted by the SSC. यदि आप चाहते हैं कि इस वर्ष आपका सिलेक्शन CGL के किसी भी पद पर हो जाए तो आप इस वीडियो में अंत तक बने रहें ताकि आपको मेरे सारे ट्रिक्स और मेथड्स बखूबी समझ में आ जाए और आप उनका प्रयोग आने वाले एग्जामिनेशन में करें। तो आइए इस टॉपिक को शुरू करने के पहले इस वीडियो को लाइक कर लें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिलते रहें। लेट्स स्टार्ट। स्टूडेंट्स, सेंटेंस इंप्रूवमेंट और इंप्रूविंग सेंटेंसेस के इन क्वेश्चंस में आपको सेंटेंसेस दिए गए हैं और हर सेंटेंस में एक सर्टेन पार्ट, वर्ड या फ्रेज या क्लॉज को अंडरलाइन किया गया है। करना क्या है, तो आपको उस अंडरलाइंड या हाईलाइटेड पार्ट को ध्यान से एग्जामिन करना है और देखना है क्या उसमें कोई ग्रामेटिकल एरर है या नहीं। यदि नहीं है तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज नो इंप्रूवमेंट। और यदि है तो आपको ए, बी और सी बचे हुए 3 ऑप्शंस में से मोस्ट एप्रोप्रिएट वन को सिलेक्ट करना है ताकि आपका वो सेंटेंस ग्रामेटिकली एरर फ्री हो जाए। तो क्वेश्चन नंबर 1 पर आते हैं। इफ ही डजंट स्कोर 40% इन ऑल द सब्जेक्ट्स ही वुड नॉट बी प्रमोटेड टू द नेक्स्ट क्लास। स्टूडेंट्स, ये कंडीशनल सेंटेंस है जिसमें शुरुआत हो रही है इफ ही डजंट स्कोर 40% इन ऑल द सब्जेक्ट्स, एडवर्ब क्लॉज, followed by he would not be promoted to the next class, यानी प्रिंसिपल क्लॉज। यदि एडवर्ब क्लॉज का टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट है, देख लीजिए गौर से, प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो प्रिंसिपल क्लॉज का टेंस फ्यूचर इंडेफिनिट होना चाहिए, जबकि आपका यहां टेंस फ्यूचर पास्ट इंडेफिनिट है, यानी सही एग्रीमेंट में सीक्वेंस ऑफ टेंस नहीं है, यानी ये पार्ट वास्तव में गलत है, यहां इंप्रूवमेंट की जरूरत है। तो सबसे पहले तो ऑप्शन नंबर डी को आप मैदान से बाहर कर दे जो कहता है नो इंप्रूवमेंट। यस, हियर वी नीड टू इंप्रूव द सेंटेंस। इंप्रूवमेंट क्या होगा? एडवर्ब क्लॉज आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, एडवर्ब क्लॉज आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, तो प्रिंसिपल क्लॉज आपका फ्यूचर इंडेफिनिट में होना चाहिए, दैट इज वुड के जगह पर विल का प्रयोग होना चाहिए, ये गलत है, यानी वुड नॉट बी के जगह विल नॉट बी होना चाहिए। अब आते हैं ऑप्शंस पर, उन्हें एग्जामिन करें और देखें वुड नॉट बी के जगह विल नॉट बी या वुंट बी किस ऑप्शन में हमें प्राप्त होता है। तो ऑप्शन नंबर ए, विल नॉट बी, बिल्कुल सही ऑप्शन आपको मिल गया, यही करेक्शन होगा। is not being is not possible, was not being be useless and not acceptable, hence B and C are easily eliminated. The right answer is option number A. The correct sentence will be if he doesn't score 40% in all the subjects, he would not be के जगह he will not be promoted, he will not be promoted to the next class. Let's come to question number 2. No sooner the chief minister stepped in then the bomb exploded. यहां कंजंक्शन है कोरिलेटिव। कोरिलेटिव कंजंक्शन आपका जो यहां मिल रहा है वो है नो सूनर डॉट 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 देन। रूल है ग्रामर का कि जब भी नो सूनर फ्रंट पर हो तो उसका क्लॉज पार्शियली इंडेफिनिट, पार्शियली इन्वर्टेड होता है और दोनों क्लॉजेज की क्रिया पास्ट इंडेफिनिट में होती है, क्योंकि ये साइमल्टेनियस एक्शन दिखाता है, जैसे ही वैसे ही। तो नो सूनर द चीफ मिनिस्टर स्टेप्ड, यहां ये फॉर्म गलत जा रहा है, होना चाहिए, इसको ब्रेक करना होगा, यहां लाना होगा हमें, इन्वर्सन है तो यहां डिड लाना होगा और यहां स्टेप्ड की जगह पर मेन वर्ब, चूंकि डिड के साथ मेन वर्ब नंबर 1 का एग्रीमेंट होता है तो यहां स्टेप होगा, आपका सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। क्या करना है? नो सूनर यदि फ्रंट पर है तो उस क्लॉज की क्रिया पार्शियली इन्वर्टेड होगी और नो सूनर
डॉट 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 देन के साथ यदि पास्ट का कंटेक्स्ट हो तो दोनों क्लाउजेस की क्रिया पास्ट इंडेफिनिट होती है। पहला क्लाउज नो सूनर वाला पार्शियली इन्वर्टेड होता है। पार्शियली इन्वर्टेड का मतलब है क्वेश्चन जैसा ऑर्डर होता है, यानी डिड प्लस मेन वर्ब नंबर 1 होना चाहिए। करेक्शन होगा नो सूनर के ठीक बाद डिड लाना होगा एज दी ऑक्सिलरी वर्ब, देन द सब्जेक्ट द चीफ मिनिस्टर, देन मेन वर्ब नंबर 1 स्टेप इन, देन द बॉम्ब एक्सप्लोडेड। सेकंड क्लाउज में पार्शियल इन्वर्सन नहीं किया जाता। तो आइए अब आंसर्स में आते हैं। आंसर हमारा नंबर ए जो है, द चीफ मिनिस्टर हैड नो सूनर, नो सूनर बीच में गया तो पार्शियल इन्वर्सन नहीं होता। यह भी एक रूल है, यदि नो सूनर मिडिल में है, बीच में है, तो पार्शियल इन्वर्सन की क्रिया नहीं अपनाई जाती। लेकिन यहां चलिए नो सूनर तो ए में बीच में जा रहा है, लेकिन यहां जो ये हैड और स्टेप्ड है ये इसे रोक दे रहा है। होना चाहिए था द चीफ मिनिस्टर नो सूनर स्टेप्ड, तो फिर ये करेक्ट हो जाता। सॉरी, एलिमिनेटेड। चूंकि इंप्रूवमेंट की जरूरत है तो आपका ऑप्शन नंबर डी भी मैदान से बाहर हो गया। नंबर बी आपका नो सूनर डिड द चीफ मिनिस्टर स्टेप, बिल्कुल सही मिला। ये भी सही है, ये भी सही है और पार्शियल इन्वर्सन भी है। वहां आंसर मार्क करने के पहले जरा देख ले नंबर सी को भी, नो सूनर डिड द, यहां करेक्ट है बट ये रॉन्ग जा रहा है। सॉरी, योर आंसर विल बी नंबर बी एंड सी विल बी एलिमिनेटेड। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, नो सूनर डिड द चीफ मिनिस्टर स्टेप, यानी करेक्ट सेंटेंस होगा नो सूनर डिड द चीफ मिनिस्टर स्टेप इन then the bomb exploded. Let's come to question number 3. Scarcely had the passengers boarded the plane when the captain welcomed them. यहां कंजंक्शन मिला scarcely dot 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 when. Yes students, no sooner का पेयर then होता है, स्कार्सली या हार्डली या रेयरली का पेयर वेन होता है। ये दोनों के दोनों को रिलेटिव कंजंक्शंस हैं। स्कार्सली वेन के साथ स्कार्सली वेन और नो सूनर देन में एक बेसिक डिफरेंस है। यदि कंटेक्स्ट पास्ट टेंस का हो तो नो सूनर डॉट 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 देन दोनों क्लाउजेज की क्रिया पास्ट इंडेफिनिट होती है। पहला क्लाउज पार्शियली इन्वर्टेड होता है। स्कार्सली या हार्डली या रेयरली डॉट 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 वेन में यदि कंटेक्स्ट पास्ट का हो तो पहला क्लाउज पास्ट परफेक्ट होता है। ये दोनों में अंतर है। देखते हैं स्कार्सली हैड द पैसेंजर्स बोर्डेड द प्लेन व्हेन द कैप्टन वेलकम देम। टेंस सीक्वेंस बिल्कुल करेक्ट है, हैड प्लस मेन वर्ब 3 यानी पास्ट परफेक्ट है और दूसरा क्लॉज पास्ट इंडेफिनिट है। वेरी गुड। व्हेन द कैप्टन वेलकम्ड देम, यानी इस हाइलाइटेड पार्ट में कोई भी एरर नहीं जा रहा है। राइट आंसर हो गया आपका नंबर डी, नो इंप्रूवमेंट रिक्वायर्ड। देन होगा नहीं नो सूनर के साथ, सॉरी स्कार्सली के साथ, इसलिए एलिमिनेटेड। दैट भी नहीं होगा, एलिमिनेटेड। ओनली देन भी नहीं होगा, हेंस एलिमिनेटेड। दस स्टूडेंट्स आपका दिया हुआ सेंटेंस बिल्कुल एरर फ्री है, ग्रामेटिकली करेक्ट है। Scarcely had the passengers boarded the plane when the captain welcomed them. Let's come to the last question, that is question number 4. Mother was watching a movie when the lights were going off. Students, यहाँ 2 actions हैं। एक एक्शन आपका पीरियड है, मेरे ट्रिक को फॉलो करेंगे आप, पीरियड एक्शन, और दूसरा एक्शन आपका है पॉइंट एक्शन। यानी कोई भी क्रिया, कोई भी एक्शन हो रहा था और दूसरा उसी बीच कहीं पर हो गया। तो जो पीरियड एक्शन होता है वो पास्ट कंटिन्यूअस जाता है और जो पॉइंट एक्शन होता है वो पास्ट इंडेफिनिट चला जाता है। अब देखिए ठीक आपके सामने आ गया, पीरियड एक्शन जो है वो पास्ट कंटिन्यूअस होगा और जो पॉइंट एक्शन है वो पास्ट इंडेफिनिट होगा। अब देखिए यहाँ पीरियड, तो मां का मूवी वॉच करना पीरियड एक्शन है और लाइट्स का ऑफ हो जाना, चला जाना, पॉइंट उसी दौरान कहीं पर हुआ, पॉइंट एक्शन है। यानी पॉइंट एक्शन क्रिया जो हाईलाइटेड है वर गोइंग ऑफ इनकरेक्ट है।
ये गलत है, इसका मतलब इंप्रूवमेंट की जरूरत है। तो सबसे पहले नंबर डी को आप हटा लें, नो इंप्रूवमेंट की जरूरत यहां नहीं है, हमें इंप्रूवमेंट चाहिए। तो नंबर ए देखिए, हमें मिलना चाहिए वर गोइंग ऑफ की जगह वेंट ऑफ, यही पास्ट इंडेफिनिट होगा, क्योंकि पीरियड एक्शन आपका पास्ट कंटिन्यूअस जो कि ऑलरेडी करेक्ट है, वॉज वॉचिंग, एंड पॉइंट एक्शन आपका पास्ट इंडेफिनिट जो कि रॉन्ग है, वर गोइंग की जगह वेंट होना चाहिए था। आइए ऑप्शंस को एग्जामिन करें तो हैव गॉन ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट होगा नहीं, पॉइंट एक्शन, हैड गॉन ऑफ पास्ट परफेक्ट होगा नहीं, पॉइंट एक्शन, वेंट ऑफ नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, इसको मार्क कर लें आप, वेंट ऑफ करेक्ट सेंटेंस आपका होगा। मदर वाज वाचिंग अ मूवी व्हेन द लाइट्स वेंट ऑफ। स्टूडेंट्स आपको मेरे ट्रिक्स कैसे लगे कमेंट करेंगे, इस वीडियो को हाइप लाइक शेयर करना कतई नहीं भूलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।